श्री परमात्मने नमः। प्रेम का सच्चा स्वरूप। मैं इस विषय में अपने को असमर्थ समझता हूँ, क्योंकि प्रेम की वास्तविक महिमा पर ही वे पुरुष कुछ कह सकते हैं, वे महापुरुष कुछ लिख भी सकते हैं, लेकिन उनकी तो लेखनी की बात ही कुछ और सी है। अंतःकरण में जब प्रेम तत्व का सम्यक वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाते हैं, तब मुझ जैसा साधारण मनुष्य तो किसी भी गिनती में नहीं है। हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ जाने पर जब प्रेमी उसमें डूब जाता है, उस अवस्था का वर्णन तो वह स्वयं भी नहीं कर सकता। श्री राम और भरत के प्रेम मिलन के प्रसंग में श्री तुलसीदास महाराज जी अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा है कि कहूँ सुप्रेम प्रगट को करई, केहि छाया कविमति अनुसरई। कभी अर्थ आखर बल सोचा, अनुहरिताल गतहि नटु नाचा। ऐसी स्थिति में तो कुछ भी कहना असमर्थता है। ये मनोविनोद के लिए समझना चाहिए कि प्रेम का तत्व परम रहस्यमय है। जिसने इस तत्व को पहचान लिया वह तो प्रेम में ही बन गया। प्रेम के यथार्थ रहस्य को तो पूर्ण रूप से केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री वासुदेव ही जान सकते हैं। इसीलिए उन निष्काम प्रेम के तत्व को जानने वाले ज्ञानी भक्तों की गीता में भगवान ने अपने श्रीमुख से स्वयं प्रशंसा की है। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थं महं स च मम प्रियः। वास्तव में प्रेम भगवान का साक्षात स्वरूप ही है। जिसको विशुद्ध सच्चे प्रेम की प्राप्ति हो गई वह भगवान को पा चुका। भगवान प्रेम में है और भगवान ही प्रेम करने के योग्य है। चाहे जैसी भी हो, हम लोगों को सब प्रकार से भगवान में अनन्य और विशुद्ध प्रेम करने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भगवान कैसे हैं, उनका क्या स्वरूप है, उनमें प्रेम किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसका उत्तर संक्षेप में यही समझना चाहिए कि भगवान सर्वव्यापक अमृतमय है, सुख स्वरूप है और नित्य सत्य विज्ञान आनंद घन है। भगवान ने स्वयं कहा है कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम् मृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। गीता के 14वें अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में अविनाशी परम ब्रह्म का और अमृतमय तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूं। अर्थात ब्रह्म, अमृत, अव्यय, शाश्वत, धर्म, एकांतिक, सुख, यह सब मेरे ही नाम है। अब आप ये कहें कि ऐसे परमात्मा समस्त भूत प्राणियों के हृदय में आत्म स्वरूप आत्म रूप से निवास करते हैं, वही तो ब्रह्म कहलाते हैं। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों में हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं और समस्त भूतों का आदि, मध्य और अंत मैं ही करता हूं। इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप को समझकर सर्वभूत स्थित परमात्मा के साथ विशुद्ध प्रेम करना ही सच्चा प्रेम कहलाता है। विश्व के सारे जीव परमात्मा के निवास स्थान है। इसका अनुभव कर सभी के साथ विशुद्ध प्रेम करने के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए। जो पुरुष इस भगवत प्रेम के रहस्य को भली भांति समझ लेता है
उसका सभी प्राणियों के साथ अपने आत्मा के समान प्रेम हो जाता है। ऐसे प्रेमी की प्रशंसा करते हुए भी भगवान ने ही कहा है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखं वा यदि वा दुखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी उसमें सम समादेष्टा देखता है, वह परम श्रेष्ठ माना गया है। वैसे ही संपूर्ण भूतों में समान भाव से देखना चाहिए। इस प्रकार के समत्व भाव को प्राप्त भक्त का हृदय प्रेम से सराबोर रहता है। उसके हृदय में किसी के भी साथ घृणा और द्वेष का लेश भी नहीं रहता। जय जय श्री राम।